नमस्कार। आज के समय में अक्सर जब युवाओं से मिलन होता है तो युवा एक बहुत गंभीर सवाल पूछा करते हैं और यह सवाल एक युवा का नहीं, ये हर युवा का है। कोई हिम्मत करके पूछ लेता है और कोई उस पे पर्दा डाल के यूं ही अपने जीवन के समय को काटता जाता है। बहुत सारे युवाओं का एक सवाल खुलकर सामने आया कि हम क्या करें। हमारी इस जवानी भरी उम्र में पढ़ाई के बाद, पढ़ाई छोड़ने के बाद हमें क्या करना चाहिए। यह सवाल अक्सर मुझे भी आतंकित करता है, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि यह सवाल आपका नहीं, यह सवाल किसी एक युवा का नहीं, यह सवाल मेरा भी था। जब उस उम्र में मैं था तब मेरा भी था। लेकिन इसका एक ही उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत होता है। हम यदि स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ें, स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी को पढ़ें, उनके कार्यों को पढ़ें, उनके भाषणों को पढ़ें, उनके आदर्शों को और उनके विचारों को यदि हम पढ़ें, तो यह सवाल हमारे लिए निश्चित रूप से क्लियर हो जाता है। और यह सवाल हमारे लिए बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आज के समय में युवाओं को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से डिग्रियां लेने और वहां से पीएचडी करने के अलावा टाइम ही कहाँ मिलता है कि हम किताबें उठा करके, किताबों से दोस्ती करके स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ें। अक्सर यह नहीं हो पा रहा है। मेरे हिसाब से स्वामी विवेकानंद जी को यदि पढ़ने जाएं तो 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। मैंने 0.1% के आसपास 2-4 पन्ने पढ़ने की जो कोशिश करी है, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि आज के समय में हम सभी युवाओं को आगे आकर के निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर नहीं भागना चाहिए। और वही चीज हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाएगी। जो हमारे सामने निश्चित है, जो हमारा लक्ष्य, जो हमारा ध्येय निश्चित है, उसको छोड़ करके किसी और के सपने देखकर, किसी और के जीवन की चकाचौंध देखकर उसके हिसाब से हमारे जीवन का निर्धारण करने के लिए हम उस अनिश्चितता की ओर भागते हैं। वहीं से हमारे जीवन की असफलता की सीढ़ियां शुरू हो जाती है। जो आपको लगता है कि जो मेरे सामने है, जिसे मैं बखूबी कर सकता हूं, जो मेरे लिए संभव है, जो मेरे लिए पॉसिबल है, आप उसकी ओर ज्यादा ध्यान दें, न कि उसकी ओर जिसके लिए अभी आप दिमाग में सोच रहे हैं। जो दिमाग में सोच रहे हैं वह भी आपके लिए भविष्य का सपना हो सकता है। आप उसके लिए भी अपनी कार्य योजना बनाकर उसे मूर्त रूप देने के लिए आप जारी रह सकते हैं। अपनी कार्यशैली को, अपनी कोशिशों को जारी रख सकते हैं। लेकिन सबसे प्रथम रूप से आपको, सबसे सर्वप्रथम आपको ध्यान देना चाहिए, तो उस चीज पर ध्यान देना चाहिए जो आपके सामने निश्चित रूप से पड़ा हुआ है। अक्सर ऐसा होता नहीं है, और जो ऐसा कर लेता है वह अपने जीवन के ध्येय को पा लेता है और अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेता है। अंततः मैं सभी युवाओं से और मैं मुझसे भी आपके साथ रखकर यही गुजारिश करूंगा सबसे कि हमें सबसे पहले उस चीज पर कार्य करना चाहिए जो हमारे सामने निश्चित है, जो हमारे सामने लक्ष्य हमें दिख रहा है। वैसे जीवन में निश्चित तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक हद तक हमें लगता है कि यह लक्ष्य जिस पर मैं काम कर रहा हूं, जो मेरे सामने है और जो मुझे मेरी ओर आते हुए और मुझे उसकी ओर खींचते हुए दिखाई देता है, उस पर हमें ज्यादा काम करना चाहिए, न कि हवाई फायरिंग के साथ में हवाई सपने देखकर अपने जीवन के समय को काटना चाहिए। धन्यवाद।